इस कोर्ट केस की वजह से उनका एग्जाम काफी डिले हो जाएगा। क्या आपका एग्जाम कैंसिल हो सकता है? क्या ये भर्ती रद्द हो सकती है? बाकी कोर्ट को लेकर एक दो चीजें हमारे साथ भी हुई थी। ये 10th वालों के पक्ष में ही मामला जाएगा। 1 महीने के अंदर ये डेट दे देंगे। कई लोग प्राइवेट जॉब छोड़कर आए हैं, घर से दूर रह रहे हैं, कोचिंग ज्वाइन कर ली है। एट द एंड आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे लाखों स्टूडेंट के लिए एक और नई अपडेट निकल के आ रही है। जैसा कि आपको पता होगा कि 10th वर्सेस ITI का जो कोर्ट में मामला चल रहा है, उसके फैसले की डेट बढ़ती ही जा रही है। पहले ये 28 मार्च को इसका फैसला आना था, लेकिन उसको 2 महीने बढ़ाकर 26 मई कर दिया गया था। लेकिन अब फिर से उसको 2 महीने बढ़ाकर 26 जुलाई 2025 इसको कर दिया गया है। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप ये सुन के थक चुके होंगे कि अब फैसले की डेट बढ़ गई है, फिर से फैसले की डेट बढ़ गई है। लेकिन सच यही है कि जब तक ये फैसला नहीं आता है, तब तक रेलवे कोई भी नोटिफिकेशन ग्रुप डी को लेकर जारी नहीं कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आपको इस फैसले की डेट को लेके इंतजार करते हुए ही बैठ जाना है या फिर अपनी तैयारी को जारी रखना है? तो मेरा एक सिंपल सा जवाब है कि अपनी तैयारी को जारी रखना है आपको, क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ उसी का होगा जो लगातार तैयारी करता रहेगा। कंसिस्टेंसी के साथ जो पढ़ाई करेगा, सिर्फ सिलेक्शन उसी का होगा। बाकी कई चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसी चीज़ के बारे में जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, लेकिन वो चीज़ तारीख पे तारीख चल के उसकी तारीख बढ़ती ही जा रही है। और कई लोग इस चीज़ को लेकर डिमोटिवेट होते जा रहे हैं और उनके दिमाग में एक ही बात चल रही है कि इस वजह से एग्जाम काफ़ी डिले हो जाएगा और जो उनका कॉन्फिडेंस है शायद एग्जाम डेट आते आते पूरा का पूरा डाउन हो जाएगा और उनको इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको सारी चीज़ें बताने वाले हैं कि क्या ये एग्जाम कैंसिल हो सकता है, क्या भर्ती रद्द हो सकती है, और जो कोर्ट की फैसले की डेट बढ़ती जा रही है, क्या आपको सिर्फ उसी के इंतजार में ही बैठे रहना है या फिर अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। जितने भी लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो सकें और आगे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो पूरा का पूरा बना रहे। ऐसा हमारे साथ भी हुआ था। जो हमारी वैकेंसी थी वो 2019 अप्रैल में आई थी, लेकिन जो हमारा एक रीजन था वो कोविड-19 का रीजन था, जिसकी वजह से एग्जाम हमारा इतना डिले हुआ था कि पूरे 3 साल निकल चुके थे। लेकिन ये एक वैलिड रीजन ऐसा था कि जिसकी वजह से एग्जाम होना पॉसिबल भी नहीं था, इस वजह से एग्जाम डिले हुआ था। बाकी कोर्ट को लेकर एक दो चीज़ें हमारे साथ भी हुई थी और उस चीज़ से हमारा हौसला नहीं टूटा। अगर तैयारी नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? लाखों स्टूडेंट में से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे अपना घर चलाने के लिए, और उन्होंने जैसे ही देखा कि ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई है तो इसकी तैयारी में वो लग गए हैं और उन्होंने सोचा कि 4-5-6 महीने तैयारी करके ये एग्जाम निकालेंगे, तो जिससे कि हमारा जो पारिवारिक जीवन है वो एक स्थिर स्टेबल हो जाएगा और एक अच्छी नौकरी हमें मिल जाएगी। और कई ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिन्होंने एक कोचिंग ज्वाइन कर ली होगी, कई अपना घर छोड़ के बाहर रह रहे होंगे सिर्फ पढ़ाई करने के लिए, एक इस उम्मीद में कि ये ग्रुप डी की वैकेंसी आई है, ये पूरी होगी और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, जिससे जितनी भी हमारे साथ समस्या हैं इस वैकेंसी में सिलेक्शन लेने से हमारी सारी समस्याओं का हल निकल आएगा। और इसी चीज़ को लेकर सारे के सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो मामला कोर्ट में चला गया है 10th वर्सेस ITI को लेकर, इसको लेकर काफ़ी स्टूडेंट परेशान हैं। तो मैं उनके लिए बता देता हूं कि ये कोर्ट केस कितना भी चलता रहे और जो 26 जुलाई इन्होंने डेट दी है, इस डेट तक वो 100% ही ये बता देंगे कि क्या ये मामला है। और मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो ये 10th वालों के पक्ष में ही मामला जाएगा और ये एग्जाम अगस्त में हो ही जाएगा, क्योंकि जुलाई में ये डिसीजन आएगा, फाइनल फैसला कोर्ट से आएगा और 1 महीने के अंदर ये डेट दे देंगे और लगभग अगस्त के समथिंग ये एग्जाम आराम से हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है, क्या हमें फैसले का इंतजार करके ही बैठना है या फिर इसकी तैयारी कंटिन्यू रखनी है? देखिए दोस्तों, अगर आप केस जीत भी जाते हैं, ITI वाले भी जीत जाते हैं, 10th वाले भी जीत जाते हैं, तो अगर आप 10th वाले जीत भी जाते हैं तो फिर क्या आप 1 महीने में इस चीज़ की तैयारी कर लेंगे? क्या आप 1 महीने में सिलेक्शन ले लेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने ही 2 महीने ही एग्ज़ाम डिले हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो अपनी तैयारी को एक हाई लेवल पे रखनी है आपको। जितना ज़्यादा आपको टाइम मिल रहा है उतनी अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे और इस चीज़ को लेकर आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। कॉन्फिडेंस और हौसला अपना बुलंद रखना है। इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं डरना है कि ये तारीखें चलने की वजह से आपका जो एग्ज़ाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिले हो जाएगा।
देखिए जो आपने सपना देखा है उसको पूरा करना ही होगा। सभी स्टूडेंट रेलवे में इसलिए भी जॉब करना चाहते हैं क्योंकि रेलवे एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमको प्राउड फील होता है काम करने से। दोस्तों देखो, डिमोटिवेट होने से कुछ नहीं होने वाला है, बाकी ये तारीखें चलती रहेंगी, इन सभी के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। जो स्ट्रेटजी आपको बेस्ट लगती है, कई स्ट्रेटजियाँ मैंने भी बताई हैं, उनमें से एक स्ट्रेटजी को आप फॉलो करिएगा और कंटिन्यू अपनी तैयारी को रखिएगा। ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, कोर्ट केस है, कुछ भी है, आपका एग्जाम जरूर होगा, 1 महीने 2 महीने बाद होगा। तो ये चीज़ से बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार इसी चीज़ों के ऊपर वीडियो बनती रहेंगी और आप यही वीडियो देखते देखते परेशान भी होंगे, खुद को पैनिक करेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे। ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है, सिर्फ तैयारी पे आपको ध्यान देना है। पहले 28 मार्च बोला था, अब 26 मई बोला है, अब 26 जुलाई बोल दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें देखो आएगा, कभी ना कभी आएगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि 10th पास वाले कैंडिडेट के पक्ष में ही ये केस जाएगा, जिससे कि जो ITI वाले कैंडिडेट हैं वो भी एग्जाम देंगे और 10th वाले कैंडिडेट भी एग्जाम देंगे। लाखों स्टूडेंट ने ये फॉर्म फिल किया है, लगभग 1 करोड़ फॉर्म तो इसमें आए ही होंगे, एग्जैक्ट डाटा तो अभी पता नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी फैसला आएगा आपको पता चल ही जाएगा, इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना है, तैयारी अपनी नहीं छोड़नी है। कई लोग प्राइवेट जॉब छोड़कर आए हैं, घर से दूर रह रहे हैं, कोचिंग ज्वाइन कर ली है, तो उनको अपना सपना पूरा करने के लिए ही तो वो ये सब कर रहे हैं। तो उनके लिए ये करना ज़रूरी है और इसको हमें कंटिन्यू रखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें थी। दुख की बात तो होती है, थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन एट द एंड आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आपका एग्ज़ाम भी होगा, अगर आप लगातार पढ़ाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन भी होगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था, और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव व हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि उनका भी कॉन्फिडेंस बना रहे। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।